आज तो जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था और लोगों को आगाह किया था कि जुडिशियली में सबसे ज्यादा खतरनाक खेला चल रहा है और वो खतरनाक खेला का पर्दाफाश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने किया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी क्यों नहीं अपना कुर्सी छोड़ रहे हैं? उस जगह पर दलित को महिला को क्यों नहीं बैठा रहे हैं? दादा परदादा नाना फूफा मौसा मने सब कोई जज रहा, केगो दलित वहाँ जज बना, केगो महिला SC ST जज बनी? कहाँ मेरिट है? बेईमानी करने का मेरिट है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हमको उनको है जज पावर तो हमको जेल दें, हमको जेल दें, हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में बेईमानी होगा कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? वो मैंने सही वो डिबेट में हमसे आवे, सारे लोग को छोड़िए, हम उनके से डिबेट करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कह रही हूँ कि यदि उनको मानसिकता बेईमानी का है, बेईमानी मानसिकता से संविधान को खत्म करेंगे, हक अधिकार को रिजर्वेशन को छीनने का काम करेंगे तो हमारी जैसी महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट हमारा जनता की अदालत है। देखिए, एक मत में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। एक मताधिकार में बाबा साहब ने सीधा सीधी इंगित किया है। हमारे लोग के नासमझी के चलते बाबा साहब को नहीं माना, जगदेव बाबू को नहीं माना और समाज का दलाल बन करके आज जिस तरह से बुरी मानसिकता वालों लोगों को साथ दे रहा है, हमारे समाज को धोखा दे रहा है, इसके चलते दिक्कत है। ना जज तो जज है ही नहीं है। जज ऐसा फैसला नहीं देगा। जब जज न्यायालय से भरोसा उठ गया 4 गो जज के, तब ना ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और जब वही ये एक जज थे, एक जज जो थे उनको 6 महीना का सजा दिया गया था। हाँ, कर्नल साहब को, कर्नल साहब जब वही कोर्ट के अगेंस्ट में बोले तो उनको सजा दिया गया। और जज जब 4 गो जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, बोला कि सबसे ज्यादा गलती न्यायालय से हो रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं सजा दिया गया? हमारा है, ये ललकारा है, तो मैंने चैलेंज स्वीकार की है। नहीं, ये बताइए मैम, उनका तर्क है कि जो समृद्ध हो गए हैं दलित समाज या आदिवासी समाज के अंदर, IAS बन गए हैं, जो नेता बन गए हैं, जो आरक्षण का लाभ ले लिए, उनके आने वाले पीढ़ी को नहीं मिलेगा और उनका जो हिस्सा है वो लेकर जो पिछड़े हुए हैं, जिनको अभी तक नहीं मिला है, उसी समाज के ST और SC समाज के लोग, उनको दिया जाएगा। तो समस्या क्या है? देखिए, आप समझिए, 4 गो जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था और लोगों को आगाह किया था कि जुडिशियली में सबसे ज्यादा खतरनाक खेला चल रहा है और वो खतरनाक खेला का पर्दाफाश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने किया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी क्यों नहीं अपना कुर्सी छोड़ रहे हैं? उस जगह पर दलित को महिला को क्यों नहीं बैठा रहे हैं? उनके दादा परदादा नाना फूफा मौसा मने सब कोई जज रहा, केगो दलित वहाँ जज बना, केगो महिला SC ST जज बनी? कहाँ मेरिट है? बेईमानी करने का मेरिट है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हमको उनको है जज पावर तो हमको जेल दें, हमको जेल दें, हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। जज है, वो बेईमान है। कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट में बेईमानी होगा कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? वो मैंने सही वो डिबेट में हमसे आवे, सारे लोग को छोड़िए, हम उनके से डिबेट करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कह रही हूँ कि यदि उनको मानसिकता बेईमानी का है, बेईमानी मानसिकता से संविधान को खत्म करेंगे, हक अधिकार को रिजर्वेशन को छीनने का काम करेंगे तो हमारी जैसी महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा मैम, ये इंडिया गठबंधन वाले लोग जो तो संविधान को पकड़कर चुनाव में नारा लगा रहे थे और कांग्रेस ही पहली ऐसी पार्टी है जो इसका समर्थन कर रही है और करे कि हम इसे लागू करेंगे पहले। देखिए, मैं कांग्रेस BJP किसी को नहीं जानती हूँ। मैं अब जज से सीधा सीधे पूछना चाहती हूँ, जज के यहाँ किसी भी तरह की गलती होता है वहाँ न्याय के लिए जाता है, और यदि वही अन्याय करना शुरू कर दे तो फिर यहाँ बचा कहाँ है? अब तो सबसे बड़ी अदालत तो हमारी जनता की अदालत है, जिसको बाबा साहब ने मैंने जनता की अदालत को बना करके गए हैं। प्रत्येक आदमी को जज का पावर देके गए हैं। भरोसा नहीं है आपको सुप्रीम कोर्ट? इसलिए भरोसा नहीं है कि आप चुनाव के पहले देख रहे थे कि हमारा जो वोट का अधिकार बैलेट पेपर हटा करके EVM से जो छीना गया है, उस अधिकार को पाने के लिए संविधान के ज्ञाता कितने वकील किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में। क्यों नहीं डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला लाया कि नहीं, EVM से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, और ये बेईमानी हुआ है। और डी.वाई. चंद्रचूड़ का सीधा सीधी जिस फैसला
इस तरह के सुनाए हैं। इससे लगता है कि इनके सहयोग से सरकार बना है। आप ओबीसी और SC/ST के लिए लड़ रहे हैं। डर तेरा के जो ओबीसी और SC/ST हम लोग 90% हैं। जगदेव बाबू 90% की अगुवाई किए हैं। हम महिला हैं, हमारी जाति कहाँ, हम सबसे ज्यादा शोषित हैं, हम सबसे ज्यादा दलित हैं। और जो रिजर्वेशन दिया है 33% महिला को, उसमें हमारा ओबीसी का हक है। 10% EWS में 33% ओबीसी EWS के महिला ले, फिर 33% में कहाँ? ये तो ओबीसी के लिए क्लियर करें। जब SC/ST में कहा कि SC/ST के महिलाओं को SC/ST में मिलेगा, तो EWS की महिलाओं को, स्वर्ण महिलाओं को EWS में मिलेगा, तो फिर 33% हमारे लेने का कौन रिजर्वेशन जनरल? महिलाओं में भी कैटेगरी, महिलाओं में कोटा के लिए ही ना लालू जी सिफारिश कर रहे थे और महिला बिल फड़वाए थे। ये जो जनरल महिला बिल है वो भारत को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला बिल है। ये कोटे में कोटा जब तक बिल नहीं आएगा तो हमारी SC/ST गरीब जो महिलाएं हैं, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो दबी हुई है, पिछड़ी हुई है, उसको कैसे अधिकार मिलेगा? 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है पूरे समाज के अगुवाई में, तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं समर्थन करेंगे? अपना हक अधिकार के लड़ाई के लिए जब आंदोलन होगा तो उस आंदोलन में मैं साथ हूँ। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा? संसद में सुप्रीम कानून कोर्ट बनेगा? से बड़ा कोर्ट हमारा जनता की अदालत है। देखिए, एक मत में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। एक मताधिकार में बाबा साहब ने सीधा सीधी इंगित किया है। हमारे लोग के नासमझी के चलते बाबा साहब को नहीं माना, जगदेव बाबू को नहीं माना, और समाज का दलाल बन करके आज जिस तरह से बुरी मानसिकता वालों लोगों को साथ दे रहा है, हमारे समाज को धोखा दे रहा है, इसके चलते आपको लगता है कि ये फैसला जो है रिजर्वेशन को कमजोर करने का है, उसे खत्म करने की फैसला है ही नहीं है। हाँ। ये तो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के संविधान के तहत, संविधान के हवाला देकर के हमारे हक और अधिकार को छीनने का साजिश है। इसको हम फैसला कैसे मानेंगे? इसको फैसला कब हम मानेंगे? जब एक कोर्ट में, न्यायालय, यहाँ लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि वहां जाएंगे, चुन करके 90% का वहां रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और वहां जब फैसला आएगा और तब जाकर के डिसीजन कोर्ट के जज देगा, तब जानेंगे कि ये फैसला सही है। जज तो कॉलेजियम वाले ना, जज तो जज है ही नहीं है। जज ऐसा फैसला नहीं देगा। जब जज, न्यायालय से भरोसा उठ गया 4 गो जज के, तब ना ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और जब वही ये एक जज थे, एक जज जो थे, उनको 6 महीना का सजा दिया गया था। हाँ, कर्नल साहब को, कर्नल साहब जब वही कोर्ट के अगेंस्ट में बोले तो उनको सजा दिया गया। और जज जब 4 गो जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, बोला कि सबसे ज्यादा गलती न्यायालय से हो रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं सजा दिया गया? ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही ना कि जो दलित है, SC/ST है, OBC है, उसको सजा देंगे कि तुम कोर्ट के विरोध काहे बोला। और जब 4 गो स्वर्ण जज बोला तो क्यों नहीं उसको सजा मिला? सोच लीजिए, कर रही है बहुत बड़ा भेदभाव। हम तो कह रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ जी हमसे फेस बाय फेस डिबेट करें। हम बेईमान कह रहे हैं। अच्छा, सब तो सम्मान कर रहा है, हम बेईमान कह रहे हैं। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई, हम सवाल है, ये लोग SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करना चाहते हैं, OBC में क्रीमी लेयर लगा दिए, लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम से जज बन रहे हैं, उनका बेटा, उनका नाती पोता, उसमें होना चाहिए कि नहीं? मैं तो उन्हीं को पहले हटना चाहिए। पहले DY चंद्रचूड़ जैसे जुडिशियल जो में जो बैठे हुए हैं, यदि ईमानदारी से जजमेंट देना चाहते हैं और हर जगह सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इस देश में जब रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति है क्यों नहीं? यहाँ एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति होनी चाहिए। धन, धरती और जड़ जंगल में जितना में भी है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उतना उसकी भागीदारी। तो जितना भी लेकर के, चाहे कार्यकारिणी में हो, चाहे विधायकी में हो, चाहे जुडिशियली में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, या जड़ जंगल जमीन में हो, हर जगह यदि हमारी 90% की भागीदारी मिल जाती है, तब हम समझेंगे कि सही फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये अनजाने है क्या? ये नहीं जान रहे कि देश में ऐसी व्यवस्था है? देखिए, सबसे बड़ा कोर्ट हमारा जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में हम लोग जाएंगे। 70 साल 75 साल से महिलाओं का जो हक अधिकार छीना जा रहा है इस देश में, महिला बिल धरातल पर क्यों नहीं उतारा गया? तो इसे लागू नहीं होने दीजिएगा आप? नहीं लागू होने देंगे। लागू कैसे हो जाएगा? जज हम हैं, बाबा साहब जज हमको बना के गए हैं। चोर जज हम नहीं हैं, बेईमान जज हम नहीं हैं, ईमानदार जज हम हैं। मताधिकार के प्रयोग करके 90% एक होकर के, गोलबंद होकर के कानून बनाएंगे, और देश के हर जो हिस्सा हमारी है, जड़ जंगल जमीन से लेकर के, जुडिशियली से लेकर के, जितना भी लोकतंत्र के चारों प्रहरी में हम लोग हिस्सा हक लेंगे, और तब जाकर के छोड़ेंगे। आसान नहीं है।